तो आज का केमिकल काइनेटिक्स का लेक्चर नंबर कितना होने वाला है? सच है। लेक्चर नंबर 3 मान लेते हैं, कल दो इस तरह से लिए थे। तो आज हम लोग केमिकल काइनेटिक्स में अभी तक हम लोगों ने क्या क्या देख लिया? रेट ऑफ ऑर्डर निकालना सीख लिया, रेट ऑर्डर और ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, मॉलिक्यूलरिटी निकालना सीख लिया। उसके बाद क्या फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन भी देख लिया, फर्स्ट ऑर्डर भी देख लिया। ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर वगैरह भी देख लिया हम लोगों ने। तो आज हम लोग जो बात करेंगे वो सेकेंड ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर तो हो गया था, सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन के बारे में बात करेंगे। सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन, तो सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन क्या है? व्हेन rate of reaction depends on the change of concentration, change of concentration of two substrate। जब दो सबस्ट्रेट के ऊपर डिपेंड कर जाए रेट ऑफ रिएक्शन, तो इसको हम लोग क्या बोल देंगे? सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन। जैसे अगर A प्लस बी ये प्रोडक्ट फॉर्म कर रहे हैं, तो यहाँ रेट ऑफ रिएक्शन अगर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाए A के भी और B के भी, तो इसको हम लोग बोलेंगे सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन। और दोनों पे पावर 1 1 आ जाए तो सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन होगा। या तो फिर ऐसा हो कि R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू A टू द पावर होल स्क्वायर। ये भी हो सकता है कि कोई एक ही सबस्ट्रेट है लेकिन उसका टू मोल को यूज किया जा रहा है, यानी उसका रेट ऑफ रिएक्शन उसके डबल ऑफ कॉन्सेंट्रेशन पे डिपेंड कर रहा है। तो इस तरह से लिख सकते हैं। या फिर R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बी स्क्वायर। यही तीन फॉर्म हो सकता है, या तो दोनों के एक हो, या एक के दो हो, दूसरा का जीरो हो जाए, या दूसरा का दो हो, पहला का जीरो हो जाए, है ना। तो इस तरह के रिएक्शन को हम लोग सेकेंड ऑर्डर बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर अगर इस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को हटाएंगे तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे? रेट कांस्टेंट में सिंपल इस तरह से रखेंगे, ठीक है ना। ए स्क्वायर इस पर डिपेंड करते हैं। तो ये क्या हो गया? रेट ऑफ रिएक्शन का, सेकेंड ऑर्डर रेट ऑफ रिएक्शन का इक्वेशन। ठीक है, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। अब आते हैं सीधा कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर पे। कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर, थोड़ा कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर के बारे में बात कर लेंगे कि मोस्टली क्वेश्चंस तो यहीं से रहेंगे। फीचर ऑफ सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन। तो सबसे पहला कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर क्या होगा कि यहाँ पर अगर रेट ऑफ रिएक्शन rate of reaction is proportional to a square of concentration of substrate। सही है, यहाँ स्क्वायर ऑफ सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन पर डिपेंड कर रहा है। या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, और when substrate concentration increases 2 times
रेट ऑफ रिएक्शन कितना टाइम इंक्रीज करना चाहिए? बोलो। सर 4 टाइम्स। 4 टाइम्स। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। किसी को कोई डाउट है तो पूछिए। अगर क्योंकि पावर में है, तो अगर इसकी वैल्यू 1 रख रहे हैं तो ये, अगर इसकी वैल्यू को 2 कर दें तो ये 2 to the power 2 कर देंगे तो 4 टाइम्स इंक्रीज कर जाएगा रेट ऑफ रिएक्शन कंपेयर टू फर्स्ट वन। अगर फर्स्ट रखते हैं तो इसकी वैल्यू अगर आर रखें और ए की कॉन्सेंट्रेशन 2 टाइम्स इंक्रीज कर दे तो पावर में 4 आ जाए, 2 है तो टोटल कितना आ जाएगा? 4 टाइम्स। ये बहुत इजी वे आइडेंटिफाई करने का कि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन चल रहा है या सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन चल रहा है। अच्छा, फर्स्ट ऑर्डर में क्या होगा? रेट ऑफ सबस्ट्रेट अगर 2 टाइम्स इंक्रीज कर रहा है तो, या सबस्ट्रेट का क्योंकि कॉन्सेंट्रेशन 2 टाइम्स इंक्रीज कर रहा है तो रेट ऑफ रिएक्शन में कितना टाइम इंक्रीज करेगा? टू टू टाइम्स टाइम्स इफेक्ट। वो भी सेम इंक्रीज करेगा। ठीक है, ये क्लियर है पॉइंट सभी को, फर्स्ट वाला? ठीक है। सेकेंड आ रहे हैं रेट कांस्टेंट का फॉर्मूला। K2 इज इक्वल टू, यहाँ पर आएगा वैल्यू जो x डिवाइड बाई टी ए ए माइनस एक्स, ये ये आएगा। ये तब आएगा जब दोनों सबस्ट्रेट का कॉन्सेंट्रेशन इक्वल है। तो हम लोग इसी को सिंपल वाले पे रखते हैं, व्हेन बोथ सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन इज इक्वल। हमेशा तो इक्वल नहीं होगा, समटाइम अनइक्वल भी हो सकते हैं। तो अगर अनइक्वल हुआ तब ये फॉर्मूला चेंज कर देंगे, तब थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड आ जाएगा। 2.303 टी ए माइनस बी, ए एंड बी इज इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट ए एंड बी, और ऊपर की तरफ में हम लोग क्या लिखेंगे? ए बी माइनस एक्स, या ऐसे लिखिए बी ए माइनस एक्स, और नीचे की तरफ लिखिए ए बी माइनस एक्स। और ये वैल्यू पूरा का पूरा होगा लॉग में, यानी मैं इसको ऐसे इनटू लॉग बी ए माइनस एक्स और ए बी माइनस एक्स। ये फॉर्मूला कब आएगा? जब दोनों का सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन वैरी करेगा, both substrate concentration is unequal। तो जनरली मेरा इसी फॉर्मूला से हो जाएगा, इसी फॉर्मूला को याद रखना। K2 is equal to x divided by t into a minus x। तो ये आ गया रेट कांस्टेंट का फॉर्मूला। अब रेट कांस्टेंट को तो आपको याद रखना होगा, ये वाला फॉर्मूला को आपको याद रखना होगा। ये वाला जब याद रखेंगे तो आपको ऑटोमेटिकली थर्ड आ जाएगा इजीली। थर्ड क्या आएगा? थर्ड हम लोग लिख देंगे यूनिट, जो ऑलरेडी पहले डिस्कस कर चुका हूँ, यूनिट ऑफ K2। तो ये तो हम लोग को मालूम है जनरल फॉर्मूला से, कॉन्सेंट्रेशन 1 माइनस एन टाइम माइनस 1 होता है। और यहाँ n है नंबर ऑफ या ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, तो n की वैल्यू तो 2 हो जाएगी। तो जब इसको लिखेंगे तो ये वैल्यू कितना हो जाएगा? 1 माइनस 2 टाइम माइनस 1। तो ये वैल्यू को हम लोग कैसे लिख सकते हैं? कॉन्सेंट्रेशन -1 टाइम -1। तो ये वैल्यू कितना आ जाएगा? मोल -1 लीटर +1 टाइम -1। तो इसको भी एक बहुत इंपॉर्टेंट ये पूछता है। ठीक है, ये भी समझ में आ गया। फोर्थ नंबर हम लोग कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर में क्या करेंगे कि यहाँ पर हम लोग टी हाफ लाइफ पीरियड निकालेंगे। तो हाफ लाइफ पीरियड क्या था? व्हेन टी
is that particular t half या t become t half when x is become a by 2। x जो है अमाउंट जो डिसोसिएट किया वो इनिशियल अमाउंट के हाफ हो जाए तो बचेगा कितना, a by 2 बचेगा, क्योंकि हाफ कंज्यूम हुआ तो हाफ बच जाएगा। तो ऊपर वाले फॉर्मूला में इसको पुट कर देंगे, कौन सा वाला, k2 वाला जो है, k2 इज इक्वल टू x डिवाइड बाई t इंटू 1 बाई a माइनस x। इस वाले फॉर्मूला में हम लोग इसको पुट कर सकते हैं, ठीक है। तो जब इसको पुट करेंगे तो ये वैल्यू कितना आ जाएगा बताइए, k2 x को पुट करना है किससे, a बाई 2 से रिप्लेस कर देंगे और t को रिप्लेस कर देंगे t हाफ से। a में कुछ नहीं करना है मुझे, और यहाँ फिर ये वाला वैल्यू इसको तो रखते हैं a माइनस एक्स को फिर से रिप्लेस कर देंगे किससे, a बाई 2 से। तो ये वैल्यू कितना, ऊपर में तो कोई चेंजेस नहीं है, तो ठीक है ऐसे ही रखते हैं t हाफ इंटू a, और ये वैल्यू कितना आ जाएगी अगेन a बाई 2। तो ये वैल्यू तो कैंसिल हो जाएगा, यानी ये वैल्यू आ जाएगा t हाफ इंटू a। तो इसका मतलब है कि t हाफ को इधर लेके चले जाएं तो 1 बाई a इंटू 1 बाई k आएगा, आएगा ये यस वैल्यू, सर। ठीक है। अब देखिए ये जो आया, अब यानी इसका हम लोग क्या कैरेक्टरिस्टिक्स पिक्चर लिख सकते थे, या लिख सकते हैं टी हाफ ऑफ सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन किसके ऊपर डिपेंड करेगा, विल डिपेंड इनवर्सली ऑन इनिशियल सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन एज वेल एज किसके ऊपर, रेट कांस्टेंट। चलो तो रेट कांस्टेंट तो कांस्टेंट ही है, इसको तो नहीं भी लिखेंगे चलो क्योंकि ये तो कांस्टेंट है, लेकिन इसके ऊपर डिपेंड है। ये बहुत मेजर डिफरेंस है, क्योंकि अगर इसको कंपैरिजन करें फर्स्ट ऑर्डर के साथ में तो क्या था फर्स्ट ऑर्डर का, टी हाफ 693 के केवल ये था ना, तो वहां तो इंडिपेंडेंट ऑफ क्या था, सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन। याद आ रहा है, यस सर। सभी को समझ में आ रहा है जी। बाकी लोग बोलिए हेलो। यस सर। सबको समझा, बस काम कीजिए, सेकंड ऑर्डर और थर्ड ऑर्डर ये जीरो ऑर्डर से ज़्यादा नहीं आते, तो आपको ज़्यादातर क्वेश्चन फर्स्ट ऑर्डर से ही मिलेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोगों ने इसको भी कंप्लीट कर लिया। अब एग्जाम्पल मैं पहले ही लिखा चुका हूँ, तो एग्जाम्पल के ऊपर मैं अब नहीं जा रहा हूँ, बस इतना ही जानना है आपको किसके बारे में, सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन के बारे में। अब आते हैं लास्ट वन, दैट इज जीरो ऑर्डर रिएक्शन। जीरो ऑर्डर रिएक्शन में जो रेट होगा विल नॉट डिपेंड ऑन सब्सट्रेट। change in concentration of substrate। ये सबस्ट्रेट की कॉन्सेंट्रेशन में चेंज ही नहीं करेगा, डिपेंड ही नहीं करेगा उसके ऊपर। तो जैसे अगर मैं एक रिएक्शन लिखूं ए, अच्छा सबस्ट्रेट की जगह रिएक्टेंट भी लिख सकते हैं, जो कल लास्ट क्लास में भी बताया था, ठीक है। तो यहाँ पर कुछ नहीं प्रोडक्ट
ये हुआ। तो अगर मैं इसको R को लिखूं, रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू a टू द पावर 0 लिख सकता हूँ। a टू द पावर 0 लिख सकता हूँ क्योंकि a टू द पावर 0 का मतलब हो गया वैल्यू 1। अब इस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को हटाएंगे तो हम लोग क्या पुट करेंगे, कांस्टेंट k0 इंटू 1। तो यहाँ रेट इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, सॉरी, इज इक्वल टू r इज इक्वल टू k। अब r को क्या x बाई टी लिख सकते हैं, x बाई टी। अगर मैं इसको ऐसे मान लूँ, देखिए कैसे, t इज इक्वल टू 0 पे इसका कॉन्सेंट्रेशन है तो इसका कॉन्सेंट्रेशन 0 है। अब t इज इक्वल टू टाइम t पे a माइनस एक्स हो गया, तो ये x बना, तो प्लस साइन ले लिया, तो यानी प्रोडक्ट को मैं मेजर करूँ तो x बाई टी इज इक्वल टू क्या होगा, रेट लिख सकते हैं, इज इक्वल टू के टी के नोट लिख सकता हूँ। क्या, तो क्या हम लोग इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं, आंसर यस लिख सकते हैं। बस तो के नोट का ये फॉर्मूला आ जाएगा, के नोट का जैसे 2.303 डिवाइड बाई टी इंटू लॉग ए डिवाइड बाई ए माइनस एक्स फर्स्ट ऑर्डर का था, और उसी तरीके से के टू इज इक्वल टू एक्स डिवाइड बाई टी डिवाइड बाई ए ए माइनस एक्स, तो वो सेकेंड ऑर्डर का था, तो ये थर्ड जीरो ऑर्डर का, सॉरी जीरो ऑर्डर का। तो अब यहाँ पर कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर हम लोग लिख सकते हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर ऑफ जीरो ऑर्डर रिएक्शन। तो जीरो ऑर्डर का सबसे पहला क्या होगा कि रेट ऑफ रिएक्शन इज इंडिपेंडेंट ऑफ सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन। दूसरा कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर क्या लिख सकते हैं हम लोग, यूनिट ऑफ के नॉट। यूनिट ऑफ के नॉट को हम लोग फॉर्मूला मालूम है, 1 माइनस एन टी माइनस टाइम माइनस 1, और यहाँ पर n की वैल्यू होगी 0, जीरो ऑर्डर रिएक्शन। तो कॉन्सेंट्रेशन को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस 0 टाइम माइनस 1। तो ये वैल्यू कितना आ जाएगा, मोल 1 लीटर माइनस 1 और टाइम माइनस 1, ये इसका यूनिट आ जाएगा। ठीक है, ये भी क्लियर हो गया। थर्ड, टी हाफ, जो सबसे इम्पोर्टेंट है। तो हाफ लाइफ को अगर हम लोग कैलकुलेट करना है, हाफ लाइफ पीरियड, इस केस में क्या होगा, फिर से t इज दैट पर्टिकुलर t हाफ, या t become t half when x is equal to a by 2। तो रिप्लेस कर दीजिए, k नॉट इज इक्वल टू x by t, और k नॉट इज इक्वल टू, अब क्या आ जाएगा, a by 2 इंटू t। अब t को हाफ से रिप्लेस कर देंगे और t हाफ को इधर लेकर आ गए, तो ये वैल्यू क्या आ जाएगा, a by 2 k। ठीक है, ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया, बस जी सर। यहाँ तक ही आपको जानना है। बस इसका बेस्ट एग्जांपल मैंने कल भी बताया था, जितने भी फोटोकेमिकल रिएक्शन है या H2 प्लस Cl2 सनलाइट के प्रेजेंस में अगर ये रिएक्शन होता है तो ये बनाएगा HCl। दिस इज कॉल्ड फोटोकेमिकल रिएक्शन एंड these आर द बेस्ट एग्जांपल ऑफ जीरो ऑर्डर रिएक्शन। ठीक, अब
लास्ट ईयर का अगर किसी ने क्वेश्चन मुझे आज भेजा था, मुझे याद नहीं, पूजा शायद या कोई भेजी थी मुझे, तो इसमें आपको फर्स्ट ऑर्डर वहां पर क्या दिया हुआ था। अगर वो क्वेश्चन शेयर कर सकूं आप लोग के साथ तो शेयर कर सकते हैं। देखा क्या, रानी ने भेजा मुझे वो क्वेश्चन। हाँ यस सर, मैंने भेजा था। हाँ, तो अब वो क्वेश्चन मुझे लगता है कि प्रॉब्लम नहीं होगा, कर सकते हैं कि सर क्लियर है सर। अभी कल क्लियर है तो हो जाएगा। तो बस ऐसे ही करना है। आपको क्या करना है कि प्रीवियस ईयर वाले क्वेश्चंस आपको साथ में लगा के चलना है। ओके, ठीक है, वो क्वेश्चन आप लोग देख लीजिए, ठीक है ना। Sorry। चलिए, तो मुझे लग रहा है कि यहाँ पर हम लोगों ने कंप्लीट कर दिया। ठीक है, यही तक है। तो यहाँ पर हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया ये टॉपिक को। अब कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं, ठीक है, इससे रिलेटेड। यहाँ तक क्लियर है। अगर तो आप इसका सबसे बेस्ट है, सारे फॉर्मूलाज को क्या कीजिएगा, एक साथ निकाल कर वो नोट्स बना लीजिएगा, और उसके बाद में उसमें याद करना या फिर उससे सॉल्व करना क्वेश्चन इजी होगा। देखिए, यहाँ पर कॉलम 1 है और एक कॉलम 2 है। कॉलम 1 में आपको जीरो ऑर्डर रिएक्शन दिया हुआ है, दूसरा है फर्स्ट ऑर्डर और तीसरा है सेकेंड ऑर्डर, और इस तरफ में हाफ लाइफ दिया हुआ है, हाफ लाइफ। तो आपको बताना है पहला बी ऑप्शन जो है, IN2 डिवाइड बाई के आर। क्यू है NO डिवाइड बाई 2 के आर, और जो है 1 डिवाइड बाई के आर इंटू NO, और एस जो है लास्ट ऑप्शन 2 के आर डिवाइड बाई NO। मुझे बताइए कौन किसके साथ मैच करेगा। सर दो के साथ P और एक के साथ Q और सेकंड के साथ R जाएगा। ठीक है, बाकी लोग को क्या लग रहा है जी। बाकी लोग का हो जाएगा सॉल्व। हाँ कि ना बोलिए, सबका हो गया, हो जाएगा। क्या होगा, बाकी लोग बोलो। तुम लोग तो बोलते नहीं हो, बस एक या दो लोग पार्टिसिपेट करते हैं बोलने में। जीरो ऑर्डर का क्या होगा, अभी जस्ट बताया, 1/, यही होगा ना, हाँ 1 सर, बाई। ये फर्स्ट वाला अच्छा होगा ना, हाँ, ये उसके सेकेंड ऑर्डर साथ का है। में P हाँ, T ये होगा। सेकेंड ऑर्डर का, ये वाला जीरो ऑर्डर का कौन सा होगा, जीरो ऑर्डर का क्यू होगा सर, क्यू। A/2 T ए, होगा ना, ए बाई, LN2 वाला। हाँ, यहाँ पे देखिए टी हाफ इजिकल टू ए डिवाइड बाई 2 के नॉट है, तो कौन सा मैच करना है।
क्यू, फर्स्ट ऑर्डर का पी और पी। 0.0, तो ये वाला था, ये यही वैल्यू था ना, 0.693 डिवाइड बाय यस यस सर। के, और ये वाला ऊपर वाला क्या था, बेसिकली लॉग टू वैल्यू था इंटू 2.303, तो ये वैल्यू सही है, ये वाला इसके साथ चला जाएगा, और आर के लिए किसके लिए साथ आ जाएगा, 1 डिवाइड बाय के आर, यही था ना। यस सर। देखो यहाँ पे ये सिंपल से क्वेश्चन था, ये इस साल का गेट का आया हुआ है, ये गेट 2025 का आया है, तो हर एक चैप्टर से एक क्वेश्चन आपको मिलेगा, ठीक है। चलिए अब एक दो क्वेश्चंस और करते हैं, बाकी टॉपिक, एक नया टॉपिक जो है इस क्लास में शुरू करेंगे। एक क्वेश्चन जो इससे बहुत कॉमनली आता है, यहाँ पर ए नॉट, बी नॉट और आर नॉट दिया हुआ है, यानी ए का कॉन्सेंट्रेशन दिया हुआ, बी का कॉन्सेंट्रेशन दिया हुआ और रेट ऑफ रिएक्शन दिया हुआ। रेट ऑफ रिएक्शन को मोल पर लीटर सबस्ट्रेट इसमें दिया हुआ है, ठीक है। यहाँ -1, यहाँ पर फर्स्ट ऑर्डर में, फर्स्ट सीरियल नंबर में इसका कॉन्सेंट्रेशन है 0.1, इसका कॉन्सेंट्रेशन है 0.2 और आर की वैल्यू है 0.05, इसकी वैल्यू 0.2, 0.2 और 0.10, और तीसरी जो है 0.1, 0.1 और 0.05, ये है। अब आपको सबसे पहला इसके बेसिस पे, इस डेटा के बेसिस पे आपको क्या लिखना है, राइट रेट लॉग एक्सप्रेशन, पहला तो ये लिखना है, और दूसरा लिखना है फाइंड रेट कांस्टेंट। चलिए इसका आंसर बताइए मुझे। सर ए की ऑर्डर, वो ए की रेस्पेक्ट ऑर्डर 1 आएगा और बी के रेस्पेक्ट 0 आएगा शायद, 0। ए के रिस्पेक्ट में ऑर्डर 1 है, ठीक 1 है। आएगा। हाँ, कौन बोल रहा है ये? सर देव देव। हाँ, देवदीप, हेलो सर। ठीक है। हाँ हाँ हाँ। ठीक है, और बोलो जी बाकी लोग, सही है, बन पाएगा क्वेश्चन? हो जाएगा सॉल्व? बाकी लोग जल्दी बोलो। और रेट कांस्टेंट क्या आएगा फिर? रेट एक्सप्रेशन आ गया तो रेट कांस्टेंट तो आ जाएगा फिर। यस सर। बाकी लोग जी, हो जाएगा कि करूं मैं? चलिए देखिए, R इज इक्वल टू, R इज इक्वल टू, पहले मुझे रेट लॉ एक्सप्रेशन लिखना है, तो R इज इक्वल टू में K टू द A और B, दो पे डिपेंड कर रहा है। अब वो दो पे डिपेंड कर रहा है, उसकी वेरिएबल मुझे मालूम है, तो मैं ले लूंगा x और y। अब x की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, y की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, वही वैल्यू फाइंड आउट करना है इस डेटा से। यहाँ जो एक्सपेरिमेंटल डेटा, ये एक्सपेरिमेंटल डेटा है, यानी रेट ऑर्डर, मैं पहले ही बताती रहा हूँ कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन हम लोग एक्सपेरिमेंटल डेटा से निकालते हैं। तो आप सॉरी, पहले x की बात करें, तो x को हम लोग को वेरी कराना है, इसको वेरी कराइए,
और इस वैल्यू को फिक्स कीजिए और तब देखिए रेट ऑफ रिएक्शन पे क्या असर पड़ेगा। मतलब सर के 0.5 आ रहा है सर। के कांस्टेंट 0.5, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए ये दोनों वैल्यू क्या है, सेम है। यानी रेट ऑफ रिएक्शन किस पे डिपेंड कर जाएगा, रेट ऑफ रिएक्शन एक पे डिपेंड करेगा। ए का कॉन्सेंट्रेशन कितना टाइम हुआ, 2 टाइम्स बढ़ा, 0.1 से 0.2, तो रेट ऑफ रिएक्शन भी कितना टाइम बढ़ा, 0.05 से 0.1, यानी ये भी कितना टाइम बढ़ा 2 टाइम्स। तो इसका मतलब है तो a⁻1 यानी रेट ऑफ रिएक्शन विथ रिस्पेक्ट टू ए सबस्ट्रेट 1 होगी, एक्स की वैल्यू 1 हो जाएगी। क्लियर है सभी को? यस सर। इसी तरीके से आप क्या करेंगे, सेकेंड टाइम इसको फिक्स करेंगे और इसको वेरी कराएंगे। तो यहाँ देखिए कौन सा वैल्यू फिक्स्ड है, ये वाला। तब रेट ऑफ रिएक्शन किसके ऊपर डिपेंड करेगा, इसके और इसके ऊपर। तो 1 से 2 टाइम्स इंक्रीज कर दिया या डिक्रीज कर दिया, ऊपर से नीचे आएगा तो डिक्रीज होगा, नीचे से ऊपर जा रहे हैं तो इंक्रीज कर रहा है, तो 2 टाइम्स इंक्रीज कर रहा है। लेकिन रेट ऑफ रिएक्शन क्या इंक्रीज कर रहा है, नहीं, ये तो कांस्टेंट। इसका मतलब इंडिपेंडेंट हो गया, यानी बी के लिए क्या हो जाएगा, बोलिए, 0। सब कुछ जीरो। समझ में आया, कैसे फाइंड आउट किया, बोलिए सब लोग, बोलिए यस और नो। यस सर। इसी तरीके से करना है, किसी दो वैल्यू को फिक्स करना है जिसका वैल्यू अब वो रहेगा, डाटा में रहेगा कि कोई ना कोई, अब सी भी हो सकता है, सी होगा तो और 4-5 रिएक्शन बढ़ जाएगी, नंबर ऑफ एक्सपेरिमेंट बढ़ जाएंगे, 1 to 3 नंबर ऑफ एक्सपेरिमेंट है। आपको पहले लेना कांस्टेंट वैल्यू और फिर ऐसा चूज करना है वो एक्सपेरिमेंट पे जिसमें ए की वैल्यू कांस्टेंट हो, बी चेंज कर रहा हो, और तब फिर देखिए रेट पे क्या इफेक्ट पड़ रहा है, और फिर दूसरी बार में बी को फिक्स कीजिए, ए को वेरी करेंगे, ठीक है। अब ये एक्सप्रेशन आ गया, तो कोई भी डाटा को उठाइए, यहाँ पुट कीजिए, एक्सपेरिमेंट 1 को ले लीजिए, तो एक्सपेरिमेंट 1 का डेटा क्या है, 0.05, के की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, कि रेट कांस्टेंट फाइंड आउट करना है ना, ए का कॉन्सेंट्रेशन कितना है, 0.1, और बी का कॉन्सेंट्रेशन कितना आएगा, बी का कोई कॉन्सेंट्रेशन आएगा क्या, आंसर है नहीं, आएगा भी तो लिख दो यार, 0.02 है, 0.20 पे 0 लगाओ, इसके ऊपर 1 लगाओ, तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1, और इसकी तो वैल्यू 0.1 रहेगी, यानी के की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 0.05 डिवाइड बाई 0.1, यानी ये वैल्यू कितना आएगा, 0.5 आएगा। यूनिट दिया, यूनिट क्या हो जाएगा जी इसका, बताओ, सेकंड इनवर्स। सेकंड। समझ में आया सबको, यस सर। बाकी लोग के हाँ नाम में कोई डिफरेंस नहीं आ रहा है यार, एकदम ऐसे लग रहा है कि मैं 1 या 2 को पढ़ा रहा हूँ। कितने लोग हैं जी यहाँ पर कि चले गए ज्वाइन करके, बताइए जल्दी से, चलिए ठीक है। अभी हम लोग यहाँ पर एक और क्वेश्चन करिए इससे रिलेटेड, आप लोग सॉल्व यस सर। करोगे खुद से करोगे, यस सर। यस सर। हाँ ठीक है, चलो। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जी, जो मैं क्वेश्चन करा रहा हूँ, देखना इस तरह क्वेश्चन आया हुआ है, इसका पैटर्न फिक्स है, या तो फर्स्ट वाला रिएक्शन से करें, वो जो मैंने करवाया था dx/dt वाला, पहले वाला, जो उसका नंबर ऑफ मोल को हम लोग डिनोमिनेटर में लिखते हैं, तो वो तो आता है, और उसके बाद में हाफ लाइफ से आएगा, और तीसरा इस तरह का क्वेश्चन। चलो एक और क्वेश्चन कर रहे हैं, डायरेक्ट में कहानी नहीं ये लिख रहा हूँ, ए बी है और इनिशियल रेट
एक अब एक्सपेरिमेंट फर्स्ट में पॉइंट वन है, ये है पॉइंट वन, और इसकी वैल्यू 4 इंटू 10⁻⁻4। सेकेंड एक्सपेरिमेंट है पॉइंट टू, ये भी पॉइंट टू, इसकी वैल्यू 1.6 इंटू 10⁻⁻3। पावर को इक्वेट कर लेना जी, पावर अलग अलग है। थर्ड एक्सपेरिमेंट में पॉइंट फाइव है, पॉइंट वन है, और 1 इंटू 10⁻⁻2। और फोर्थ में पॉइंट फाइव है और पॉइंट फाइव है, और इसकी वैल्यू है 1 इंटू 10⁻⁻2। आपको बताना है ऑर्डर विथ रिस्पेक्ट टू ए एंड बी। तो पहला क्वेश्चन ए, क्या बताना है? ऑर्डर विथ रिस्पेक्ट टू ए एंड बी। बी, रेट कांस्टेंट बताना है। और सी, चलो पहले ये दोनों तो फाइंड आउट करो, बाकी मैं तीसरा लिखता हूँ। रेट, रिएक्शन रेट when concentration of A and B is okay. The reaction rate when concentration is, ये concentration of A का है 0.2 और B का है 0.35। इसका यूनिट है मोल, मोलरिटी, कैपिटल M, और इसका यूनिट तो लोग जानते हैं, मोल पर लीटर पर टाइम। चलो बताओ। सर बी के रिस्पेक्ट में 0 आएगा और ए के रिस्पेक्ट में 2 आ रहा है। बहुत अच्छे, बाकी लोग सॉल्व करो। सारा सॉल्व हो जाएगा, रेट कांस्टेंट ये आ जाएगा, यस रिएक्शन रेट सर। भी सॉल्व हो जाएगा। हो जाएगा जी, हो गया। किसी और का हुआ? हो जाएगा। बाकी लोग जी कि करूं? अरे हाँ ना बोलो यार तुम लोग, सॉल्व करूं? आर इज इक्वल टू क्या होगा? के इंटू ए, बी, यहाँ पर वाई और यहाँ पर एक्स। तो मैंने पहले बताया कि किसको फिक्स कर देंगे, ए को फिक्स करो तो बी को वेरी करो। तो ए को कौन सा फिक्स कर सकते हैं? ये फिक्स है, यहाँ ये वेरी हो रहा है, यानी यहाँ पर ये वेरी कितना टाइम हो रहा है? 5 टाइम्स। जब 5 टाइम्स यहाँ पे वेरी हो रहा है तो रेट ऑफ रिएक्शन भी कितना टाइम्स वेरी हो रहा है जी? रेट ऑफ रिएक्शन में यहाँ ये तो कोई भी वेरी नहीं कर रहा है, यानी बी के रिस्पेक्ट में ये क्या हो जाएगा? जीरो ऑर्डर रिएक्शन। सबको समझ में आ रहा है?
डी के रेस्पेक्ट में 0 हो गया। अब आ जाते हैं y की वैल्यू मालूम चल गया 0 हो जाएगी। अब x की बात करें, इसको क्या करें, x को अब फिक्स करें, y को फिक्स करें और x को वेरी करें, तो ये फिक्स्ड है, दो वैल्यू, ये दो वैल्यू फिक्स्ड है, तो ये दो वैल्यू क्या हो रहा है, वेरी कर रहा है, यानी यहाँ पर भी 5 टाइम्स वेरी कर रहा है ए का कॉन्सेंट्रेशन। अब देखते हैं सबस्ट्रेट का, इसको दूसरा कलर से करते हैं, ये सेम है और यहाँ पर ए वेरी कर रहा है 5x, तो ये कितना वेरी कर रहा है, यहाँ 10 टू द पावर -2 है और यहाँ 10 टू द पावर -4 है, तो अगर इसको 10 टू द पावर -2 लेके चले जाएंगे या 10 टू द पावर -4 लेके इसको जाएंगे तो कितना लिखेंगे जी, 100 इंटू 10 टू द पावर -4 लिख सकते हैं। अरे हाँ कि ना, यस सर। Yes, sir. लिख सकते हैं। मैं अगर, क्योंकि जब 2 घटाओ तो -2 आ जाएगा, बिल्कुल सही है, ठीक है। अब ये वैल्यू कैंसिल हो जाएगी, तो यानी जब 5 टाइम्स इंक्रीज कर रहे हैं तो रेट ऑफ रिएक्शन 100 डिवाइड बाय 4 कितना टाइम इंक्रीज कर रहा है, 25 टाइम, 25 टाइम्स। कब, जब सबस्ट्रेट 5x टाइम बढ़ रहा है, यही है ना जी। रेट ऑफ रिएक्शन 25 हो गया जब सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन 5x हो गया, तो यानी 25 डिवाइड बाय 5 कितना टाइम बढ़ गया, 5x, 5x हो गया ना, कुछ गड़बड़ हो रहा है क्या, नहीं सर, ठीक है। ठीक है ना। तो यहाँ पर हाँ, तो इसका मतलब है कि कितना टाइम्स बढ़ जाएगा, एक्स वाले कितने पे डिपेंड कर जाएगा, सर स्क्वायर पे मतलब दो। स्क्वायर पे, है ना, या इसको ऐसे हाँ करें, सर। चलो इसको ऐसे करें, इस 25 को होल स्क्वायर कर दो और इधर भी यहाँ पर, ये कितना टाइम बढ़ाएंगे, एन का वैल्यू कितना टाइम बढ़ाएंगे कि ये 25 आ जाएगी, इस तरफ 25 आ जाएगा, रेट 25 आ जाएगा, तो 5 टू द पावर 2 कर देंगे, तो ये यानी एन की वैल्यू कितनी आ गई 2, यानी सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन चलेगा इसके रिस्पेक्ट में। ये कैलकुलेशन समझा जी, मुझे लग रहा है कि थोड़ा लोगों को दिक्कत हुआ, Yes, ये sir. Yes, समझा, सर हाँ क्लियर है हाँ ना सर। सबको। हाँ सर। मैंने क्या किया, दोनों को पहले पावर को इक्वेट किया, इसलिए पहले बोला कि पावर को इक्वेट करना जरूरी है। पावर को इक्वेट करने के बाद में देखा कितना फोल्ड रेट चेंज कर रहा है, तो रेट तो चेंज कर रहा है 25 टाइम्स, लेकिन सबस्ट्रेट कितना कर रहा है 5 टाइम्स, तो 5 के ऊपर कितना पावर लगा दें कि ये 25 को मैच कर जाए, तो जब 2 लगाएंगे तभी 25 को मैच करेगा। या दूसरा ऐसे कह सकते थे कि अगर इस तरफ में 4x हो जाता, 4x और इधर 16x आता, तब कैसे कर सकते थे कि 4x के ऊपर में कितना पावर लगाएं, n की वैल्यू रखें कि ये 16 को मैच कर जाए, हो सकता है इधर 16 टाइम्स बढ़ जाता, इधर 4 टाइम बढ़ता, तब भी वही वैल्यू आता कि इसको 4 टू द पावर 2 लगाते तो ये वैल्यू मैच कर जाती है, n की वैल्यू 2 आ जाती है। क्लियर है, तो यहाँ पर r की वैल्यू आ जाएगी a टू द पावर 2 एंड b टू द पावर 0। ये अच्छा क्वेश्चन था। अब जब ये मालूम चल गया तो रेट कांस्टेंट तो मालूम चल जाएगा, रेट कांस्टेंट में क्या है, किसी का वैल्यू किसी भी इक्वेशन में पुट कर दो, सबका वैल्यू सेम आएगा। तो r की वैल्यू कितनी है, 4 इंटू 10 टू द पावर -4, फर्स्ट वाले में ही पुट कर देते हैं, के फाइंड आउट करना है, a का वैल्यू क्या है 0.01, अब b की वैल्यू 1 लगेगी क्योंकि इंडिपेंडेंट है, तो k की वैल्यू आ जाएगी 4 इंटू 10 टू द पावर -6, आएगा क्या, नहीं, 10 टू द पावर -2 आ जाएगा। सर 0.04 समथिंग आएगा कुछ। हाँ ठीक है ना, 0.04 आएगा, ठीक है, ये आएगा, हाँ 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 सर, ठीक है ठीक है। ठीक है ना, क्योंकि ये नीचे के जाके जाएगा तो फिर ऊपर जाएगा तो ये प्लस में चेंज कर जाएगा, ठीक है, ये आ गया। अब आ जाता है सी नंबर, तो ये हो गया बी, इसलिए जब तक पहला नहीं निकलेगा दूसरा भी नहीं निकलेगा। सी आ जाए, सी में क्या पूछ रहा है, रेट ऑफ रिएक्शन बताना है जब कॉन्सेंट्रेशन 0.2 और 0.35 है, तो सिंपल है, यहाँ पे पुट कर दो यार इसमें,
सी के लिए रेट फाइंड आउट करना है, के का वैल्यू फाइंड आउट हो गया है 4 × 10⁻²। ए की वैल्यू दी हुई है कितना 0.2, तो 0.2 का स्क्वायर कर देंगे। बी पे 62 10 to इंडिपेंडेंट the है, power -4. हाँ तो बी का तो कोई वैल्यू का काम ही करनी है क्योंकि बी पे तो इंडिपेंडेंट है, बस हो गया ये। तो रेट आ जाएगा कितना 4 × 10⁻², हाँ और ये आ जाएगा 4 × 10⁻², तो ये आ जाएगा 4×4 = 14 × 10⁻⁴। हाँ हाँ कैलकुलेशन में ध्यान से करना है, 1.6 रखेंगे तो 10⁻³ आएगा ये वैल्यू। क्लियर है? यूनिट यूनिट भी लिख देंगे, क्या यूनिट आएगा मोल पर लीटर पर टाइम, या सेकंड कर दो, टाइम सेकंड में ऊपर दिया रही है तो यहाँ पर यूनिट तो दिया ही है। ठीक है, समझ में आया सभी को? ये सर यस सर। ठीक है, नहीं यस सर बोल रहे हो लेकिन आप लोग कर नहीं रहे हो भाई, ये चीज मुझे लग रहा है, ऐसा लग रहा है कि मैं सिर्फ एक दो लोगों को बता रहा हूँ, बाकी तो बस चुपचाप ही हैं। ऐसे कैसे चलेगा? ठीक है, तो आज हम लोग यहीं तक रखें क्या, फिर कुछ और करना है आगे करें, या यहीं तक रखें? यहीं तक रखते हैं आज, ऑलमोस्ट 1 घंटा होने वाला भी है, लेकिन मेरी तबीयत भी थोड़ी ठीक नहीं, मैं तो यार आज क्लास नहीं लेने वाला था, लेकिन फिर सोचा कि नहीं ऐसे चलेगा कैसे, कुछ भी क्लास लेने से कुछ तो टॉपिक बढ़ेगा आगे, ऐसे तो बहुत कम होगा। चलिए एक क्वेश्चन और करते हैं, ये क्वेश्चन हमने लेने इस तरह का, इस तरह क्वेश्चन हो गया। मुझे बताइए कि रेट कांस्टेंट के की वैल्यू 4.5 × 10⁻³ मिनट -1 है। कौन सा रेट ऑफ, कौन सा ऑर्डर ऑफ रिएक्शन चल रहा है बताइए? सर फर्स्ट ऑर्डर, बहुत अच्छे। तो आपको बताना है कि अगर ए नॉट की वैल्यू इनिशियल, या इसको ऐसे लिखें, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट इज 1 मोल, तो आपको बताना है रेट ऑफ रिएक्शन आफ्टर 1 आवर। बहुत सिंपल है। एग्जैक्ट वैल्यू मत बताइए, मुझे बताइए कैसे करेंगे, अप्रोच कैसे करेंगे इस क्वेश्चन। के की वैल्यू दी हुई है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन को पता चल गया इसी से, यूनिट इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसी से देख के चल रहा है कि ये क्या है, सर पर फर्स्ट मिनट में ऑर्डर। दिया हुआ है, इसको आवर में कन्वर्ट कर लेंगे तो 1 आवर में इतना हाँ होता है। हाँ, आवर में या इसको मिनट में कर लीजिए, ज़्यादा इजी रहेगा, 60 मिनट। हाँ सर तो ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का तो मुझे फॉर्मूला मालूम है, ये फॉर्मूला है। पूछ रहा है क्या कि रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगी, है ना, आफ्टर 1 आवर। तो 1 आवर में रेट ऑफ रिएक्शन को कैसे फाइंड आउट करेंगे हम लोग? सिंपल, यहाँ पर पहले कैसे फाइंड आउट कर ले कि रेट ऑफ रिएक्शन का क्या फॉर्मूला होता है, के टू द पावर ए, या अगर सबस्ट्रेट मान ले कि, या सबस्ट्रेट ये 1 होगा, है ना, रेट ऑफ रिएक्शन। तो मुझे के फाइंड आउट कर लेता हूँ तो बहुत सारा चीज हो जाएगा सॉल्व। तो के की वैल्यू कितनी आ जाएगी, के की वैल्यू दी हुई है 4.5 × 10⁻³ 2.303 डिवाइड बाई टी, टी की वैल्यू कितनी है 60 मिनट। लॉग की वैल्यू कितनी आ गई, लॉग कितना है 1 मोल, तो 1 - x, 1 घंटे में कितना बचा रह जाएगा, x की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे।
इस पूरे कैलकुलेशन से मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ कि x की वैल्यू आ जाएगी आपकी कितना 0.37 मोल, ये यानी इतना कंज्यूम हुआ 1 घंटे के अंदर, 1 घंटे के अंदर, ठीक है। तो इससे तो 1 माइनस ये कर देंगे फिर। हाँ, तो रिमेनिंग कितना रहा, a माइनस एक्स, इतना बच गया। तो 1 माइनस 0.237, ये वैल्यू कितना आ जाएगा 0.763 मोल। अब रेट आफ्टर 1 आवर पूछ रहा है, 1 घंटे के बाद क्या रेट होगा। तो आर की वैल्यू यहाँ पे आर इज इक्वल टू के इंटू एस, और इस पर हम लोग लगाएंगे यहाँ पर क्या, आर की वैल्यू कितना है ये फाइंड आउट करना है। के की वैल्यू तो मालूम है 4.5 इंटू 10⁻³ और एस कितना अब बच गया, तो इतना ही बच गया ना, यही तो बचा, तो यही डिसोसिएट करेगा, तो इससे मल्टीप्लाई कर देंगे। ये समझ में आया, ये वैल्यू होगी जो भी आएगा, इसका आंसर आएगा 3.43 इंटू 10⁻³ समझा ये कैसे किया। यस सर। इस तरह से क्वेश्चंस को कुछ प्रैक्टिस करना पड़ेगा आपको, और प्रैक्टिस करने के लिए आपको केमिकल कैनेटिक्स के बहुत सारे ऑनलाइन में आपको मिल जाएगा गूगल में विद सॉल्यूशन। आप बस समझ समझ के कीजिए क्या क्यों हो रहा है, बस वैसे ही कर लेंगे। आपको बहुत सारा क्वेश्चन डिटेल में, बहुत ज़्यादा बड़ा वाला क्वेश्चन नहीं करना है, सिंपल सिंपल वाले क्वेश्चन जो मैंने कल भी कराया था, कुछ हाफ लाइफ से रिलेटेड याद है, कुछ कराया था आपको, वो वाला क्वेश्चन। चलिए ठीक है, आज का सेशन हम लोग यहीं तक रखते हैं, नेक्स्ट सेशन में हम लोग आगे बात करेंगे।